बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। दुआ गो हूँ कि आप जहाँ रहें खुश रहें। मटन बिरयानी की रेसिपी है आज। है वो जिस तरह से बिरयानी की प्लेट होनी चाहिए, जिस तरह से आपको नजर आ रहे हैं, बीच में तली हुई प्याज नजर आ रही है, आपको मटन जो है उसकी बोटी भी नजर आ रही है। जैसे आप पसंद करते हैं कि प्लेट में होना चाहिए सब इंग्रेडिएंट्स को। आज हम लेकर आए हैं रेसिपी मटन बिरयानी की। बिरयानी को बनाने के लिए जिन अज्जा की हमें ज़रूरत है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया है गोश्त, और गोश्त हमने मटन लिया है तकरीबन ½ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा, और इसको लहसुन अदरक के साथ सिंपल पानी में डालकर बॉईल कर लिया है। हमने फ्रेश धनिया, पुदीना और 4 अदद सब्ज़ मिर्च लिए हैं, साथ में 1 लेमन लिया है। ½ केजी हमने ले लिए हैं यहाँ पे सेला चावल, और इन्हें 2 घंटे के लिए हमने भिगो दिया है। 3 अदद हमने प्याज ली हैं और इनको हमने स्लाइस कर लिया है। इसके साथ हमने 3 अदद टमाटर लिए हैं। तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। 250 ग्राम यानी 1 पाव हमने ले लिया है दही। ½ केजी हमने आलू ले लिए हैं, उन्हें सख्त सा उबाल लिया है स्लाइस करके, और ज़रदा रंग डाल दिया था। हमने ले लिया है बिरयानी मसाला, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा गरम मसाला है यहाँ पे, और साथ में आलू बुखारे ले लिए हैं, और इनकी तफसील हम आपको साथ साथ बताते रहेंगे। इसके अलावा हमने ले लिया है ऑयल फ्राइंग के लिए, और ऑयल हमने 1 कप लेना है। आपको सबसे पहले ये बताते चलें कि हमने गोश्त को पानी में डालकर थोड़ा सा लहसुन अदरक डालकर इसे बॉईल कर लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 1 कप ऑयल जो है वो शामिल कर देंगे अपने कुकिंग पैन में। के साथ हम गरम मसाला, जिसमें हमने 3 से 4 स्टिक्स ले ली हैं दालचीनी की, 1 स्पून आप डाल दें ज़ीरा, साथ में 2 से 3 आप डाल दें काली इलायची, और साथ में आप तेज़पात डाल देंगे, और लौंग 3 से 4 डाल दें। चूँकि हम साथ में बिरयानी मसाला भी इसमें शामिल कर रहे हैं, तो ये हम मसाले जो हैं वो इसी मिकदार में डालेंगे, और इनके थोड़े सा ऑयल में कड़काने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही ये थोड़ा फ्लेवर जो है वो ऑयल में आता है, तो हम इसमें प्याज भी शामिल कर देंगे। प्याज हमने 3 बड़े साइज के लिए हैं। आपको बिरयानी को जब मसालेदार बनाना है तो आपको प्याज इसमें ज्यादा मिकदार में डालना होगा। हमने यहाँ पे 3 प्याज लिए हैं। और जब ये थोड़ा डार्क कलर में आ जाएंगे तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। प्याज को देखें कि पूरी तरह से हमने इसको ब्राउन नहीं किया है। अब इसमें हम गोश्त भी शामिल कर देंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मीनवाइल हम दही के अंदर तमाम मसाले जो हमने लिए हैं, लाल मिर्च तकरीबन 1.5 टेबल स्पून, नमक 1 बड़ा स्पून ले लिया है, 1.5 टेबल स्पून हमने बिरयानी मसाला ले लिया है, ये शामिल कर देंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके हम इसे मिला के अच्छी तरह से रख लेंगे। गोश्त के फ्राई होने पर हम इसे इसमें शामिल कर देंगे। आप ज़्यादा गोश्त ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप चावल लेंगे, और तमाम मसाला जात भी आप डबल कर देंगे। जितना आपने बिरयानी बनानी है उसी तरह से आपने मसाले बिल्कुल इसी तरह से लेने हैं, इनको डबल कर देना है, और अपनी क्वांटिटी में आप बिरयानी बनाना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप बिरयानी बना लेंगे। तो हम दही डाल के इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे, और उसके बाद इसे हम ढक के रख देंगे इसका पानी ड्राई होने के लिए, ताकि इसके तमाम अरोमा जो है वो गोश्त में शामिल हो जाए, तमाम मसाला जात का। इसके साथ हम दूसरे बर्तन में ले लेंगे पानी, तकरीबन 3 से 4 गिलास, और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पुदीना, धनिया, हरा धनिया, और सिनेमन स्टिक ले लेंगे, बड़ी इलायची डाल देंगे, और इसको हम कवर कर देंगे जब तक इसमें बॉयल आता है। बॉयल आने के बाद हम इसको इसमें चावल शामिल कर देंगे, और इन चावलों को हमने तकरीबन 75% तक बॉईल कर लेना है। अभी हमारा मसाला जो है वो तकरीबन तैयार है। हमारी जो दही है उसके पानी जो खुश्क हो गया है उसमें, तो अब हम इस मौके पर शामिल कर देंगे टमाटर, और साथ ही आलू बुखारा जो हमने आलू बुखारे ले लिए थे, तो वो हम इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर को अच्छी तरह से इसमें गर्म होने के बाद इस मसाले का जूस बना देंगे। तो उसके बाद हम जो हमने गोश्त लिया था उसमें से थोड़ी सी जो हमारी यखनी है वो उसमें शामिल कर रहे हैं, हमने बॉईल किया था।
चावल हमारे तकरीबन 75% जो है वो कुक हो चुके हैं, तो हम इसका पानी निकाल देंगे। गोश्त को है वो हमारा तकरीबन तैयार हो गया है। तो इस मौके पर हम इसमें डाल देंगे आलू जो हमने सख्त से बॉईल किए थे। शेप भी आप डिफरेंट रख सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो। इस मौके पे हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी डालेंगे और साथ में सब्ज मिर्च जो हमने रखी हुई थी उन्हें दरमियान से काट के वो भी इसमें शामिल कर देंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपने ग्रेवी रहने देनी है ताकि चावल जो है वो नीचे से जो फ्लेवर है इसका चावलों में आएगा। और इनको मज़ीद जो हमारे 75% ये चावल गले हैं तो ये इनको मज़ीद जो है वो इसी भाप से इसी स्टीम से गलेंगे। मज़ीद जो इनके अंदर कच्चापन होगा वो दूर हो जाएगा इसकी स्टीम से। थोड़ा सा प्याज हमने बीच में से निकाल दिया था और वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और मज़ीद धनिया और फ्रेश जो हमने काटा हुआ है पुदीना और लेमन के जो हमने स्लाइसेस कर लिए हैं एक लेमन के। आप चाहें तो इस मौके पे इस पर लेमन का रस जो है ऊपर निचोड़ भी सकते हैं। और हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं जर्दे का रंग डायरेक्ट ही, हम इसे दूध में नहीं डाल रहे बल्कि हम इसे डायरेक्ट डाल रहे हैं। औसत ऐसा होता है कि आप डालते हैं और उससे पूरी रंग जो है वो चावलों में आ जाता है, क्योंकि नीचे के चावल जो हैं वो कलर लेते हैं कौरमे का, जो नीचे से टच होते हैं चावल कौरमे के साथ, और ऊपर जो वाइट हैं उनमें से हमें थोड़ा सा वाइट चावल चाहिए होते हैं, थोड़ा सा हमें कलर चावल चाहिए होते हैं। तो इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून घी को आप थोड़ा गर्म कर लें भिगा डालने के लिए इसके ऊपर, और 2 टेबलस्पून आपने इसके ऊपर घी डाल देना है। 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे दम पे लगाना है और उसके बाद हमें देखिए ये बिरयानी जो है वो तैयार है। तो हमें एक तरफ से साइड से चावल बहुत एहतियात से निकालने हैं और इनको थोड़ा सा एक साइड से ही मिक्स करेंगे और उसके बाद इसे डिश आउट कर लेंगे। आप देखेंगे चावल जो है वो बिल्कुल टूटे नहीं हैं। तो चावलों में जब चम्मच का आपने यूज़ करना है तो बहुत एहतियात से करना है कि यानी में खूबसूरती यही है कि चावल जो हैं वो साबुत रहें। तो अब हम इसे डिश आउट करते हैं। इसका कलर आप देखें, इसका जो फ्लेवर है वो तो बहुत ही मज़ेदार है। वो तो आप जब बनाएंगे तभी आप इसको टेस्ट कर सकेंगे। लुक से ही पता चल रहा है कि ये कितनी मज़े की होगी। तो आप जब बनाएं तो हमें ज़रूर कमेंट में बताएं। जो पसंद आती है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और आप अगर ज़्यादा मिक़दार में बनाना चाहते हैं तो आपने गोश्त को भी डबल कर देना है, चावलों को भी डबल कर देना है और इसके साथ जो दीगर मसाले हैं उनको भी डबल करके आप आसानी ये बना सकते हैं। और इसी तरह से बनाएं जिस तरह से आपको वीडियो में बताया गया है। ज़रूर इसे ट्राई करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।